Hey everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education। तो आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे लर्नर्स होते हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एक लर्नर की बात करेंगे विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और मे भी शायद आप उसके बारे में थोड़ी सी गलत विचारधारा रखते हो, क्योंकि जनरली हमें ऐसा लगता है कि एक जनरल कैंडिडेट के साथ या जनरल स्टूडेंट के साथ एक जो दिव्यांग छात्र होता है या जो डिफरेंटली एबल पर्सन होते हैं, वो जब उनको जब एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है तो दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ऐसा नहीं है, ये अधूरी परिभाषा है समावेशी कक्षा कक्ष या समावेशी शिक्षा की। देखो, समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें हर तरीके का बच्चा होता है, चाहे वो पढ़ने में बहुत तेज़ हो, पढ़ने में कमज़ोर हो, या मंदबुद्धि हो, या HIV VI, ठीक है, वो मतलब हर तरीके से, ठीक है, MR हो, वो सब उसमें आता है। और वो चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, तो हर तरीके का बच्चा हमारा जब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ता है तो उस क्लासरूम को हम समावेशी कक्षा कक्ष कहते हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो होप आपको समझ आ गया है व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी कक्षा कक्ष एक ऐसी कक्षा है जहाँ पे भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पृष्ठभूमि तथा योग्यताओं वाले सभी बच्चे शिक्षक के प्रोत्साहन व सहायता, दिशा निर्देश द्वारा ज्ञान रचना के लिए एक साथ कार्य करते हैं। एक समावेशी कक्षा कक्ष में सभी शिक्षार्थी के दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, मूल्य, विचारशीलता को ज्ञान की रचना के विकास हेतु समान महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई बायसनेस की जाती है, नहीं भाई तुम तो अलग हो, या तुम ऐसे घर से आते हो, तुम्हारा तो बैकग्राउंड ऐसा है, फाइनेंशियली ऐसे हो। तो ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी जो हमारी जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो धारणा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सलमांका सम्मेलन, जो कि सलमांका एक जगह है स्पेन में। तो इतना इम्पोर्टेंट सम्मेलन है क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से जुड़ी हुई है। एक सम्मेलन हुआ था, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो एकीकृत शिक्षा को समावेशी शिक्षा में परिवर्तित किया गया था। तो इसी ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी के अंदर जो एकीकृत शिक्षा थी उसको समावेशी शिक्षा में चेंज किया गया था। अब आप कहोगे कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है, शायद तभी उसको चेंज किया गया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। तो वो मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एकीकृत शिक्षा, ठीक है, या समावेशी शिक्षा, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है, और ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है। तो आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे आंसर को जब आपको दोनों में डिफरेंस पता होगा, क्योंकि दोनों ही डिफरेंस है। बिल्कुल छोटा सा, जैसे 19-20 का फ़र्क होता है ना, लाइक इसी तरीके से है। तो मैं कल परसों तक ये वीडियो डाल दूँगी, तो आपको उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो सम्मेलन था, इसमें प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों के समायोजन हेतु विशेष शिक्षक प्रदान करने के स्थान पर नियमित शिक्षकों को ही विशेष प्रशिक्षण द्वारा सक्षम बनाया जाएगा, ऐसा इस सम्मेलन में कहा गया था। कि पहले, इससे पहले ऐसा होता था, इस सम्मेलन से पहले, कि विकलांग जो बच्चे होते थे, जो दिव्यांग होते थे, उनको एक स्पेशल जो है टीचर ही पढ़ाता था। कि उसने जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैं स्पेशल टीचर हूँ तो मैंने स्पेशल टीचिंग का कोर्स किया हुआ है। लाइक मैं जो MR बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने उन्हीं का कोर्स किया हुआ है। लेकिन जब ये सम्मेलन हुआ तो इसमें कहा गया कि नॉर्मल जो टीचर्स हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो मतलब, क्योंकि जब सब बच्चों, नॉर्मल बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, सॉरी, तो उनको भी जब नॉर्मल में बैठाया जाएगा तो वैसा तो है नहीं, दो दो टीचर लेके आएंगे। तो जो नॉर्मल टीचर है, जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाता है, उसी को ही कुछ अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो सभी बच्चों को साथ में पढ़ा सके, ठीक है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अपनी डाइट कर रही थी तो हमें अलग से क्लासेस दी गई थी। हमें मतलब जो डीफ बच्चे होते हैं उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, हमें साइन लैंग्वेज सिखाई गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली हमें प्रशिक्षण करते हैं, बट हाँ इतना कर देते हैं ताकि अगर हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा ऐसा हमें मिलता है तो हम उसे पढ़ा सकें बिना किसी भेदभाव के, ठीक है।
और हमें एक अमर ज्योति स्कूल है, एग्जैक्ट मुझे लोकेशन ध्यान नहीं आ रही है, वहाँ पर हम प्रॉपरली विज़िट करने गए थे, वहाँ पे हमें पूरा बताया गया था। तो इस तरीके से हमें अलग से एक प्रशिक्षण दिया जाता है, और बाद में भी जब हम इन सर्विस आ जाते हैं तो भी हमें इस चीज़ के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है कि हमें कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो ये जो चेंज हुआ था वो सलमान का सम्मेलन में हुआ था। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। ठीक है, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, हमें लगता है स्पेशल चाइल्ड जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, तो उनमें हम बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको स्पेशल बच्चे बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक दिमाग से हटा दीजिए। तो स्पेशल जो बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी आएंगे, जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं, सृजनशील बच्चे भी आएंगे जो क्रिएटिव होते हैं, बैकवर्ड क्लास के बच्चे भी आएंगे, और जो वंचित होते हैं, ठीक है, जो डिसएडवांटेज होते हैं वो भी आएंगे, विशेष योग्य जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, और जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, मेंटली रिटार्डेड, और कोई समस्यात्मक बालक, कोई अपराधी है या कोई गुस्सा करता है कुछ इस टाइप से, और जो जुवेनाइल में जो बच्चे होते हैं वो भी आएंगे। तो ये सारे बच्चे किस में आते हैं, हमारे स्पेशल चाइल्ड में। उसके बाद है एक टर्मन, हमारे हैं जो टर्मन है, इन्होंने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है कि किस बुद्धि लब्धि में कौन सा बच्चा मतलब किस लेवल का बच्चा आता है, किस उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे आईक्यू पूछ लिया जाता है कि 110 से 119 में जो आते हैं 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आपको पता होगा तो ही, ठीक है, तो ही बता पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, और परसेंटेज ज़रूर पूछते हैं, ये भी पूछते हैं। तो 140 से अगर जिसका आईक्यू ज़्यादा होता है, और आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और प्लीज़ जो मैं कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में पूछती हूँ कमेंट कर दिया करो, रिप्लाई दिया करो। तो उसके बाद है हमारा 140 से अधिक हमारा जीनियस बच्चा आता है, प्रतिभाशाली बच्चा, और ऐसे बच्चे की जो परसेंटेज होती है वो 2% होते हैं। और 120 से 139 में हमारे सुपीरियर बच्चे आते हैं जो अति श्रेष्ठ बुद्धि होती है, और ये 7% पाए जाते हैं मतलब जनरली। 110 से 119 के बीच हमारे श्रेष्ठ बुद्धि होते हैं, अब एवरेज होते हैं, तो ये 16% होते हैं। और 90 से 109 हमारे एवरेज होते हैं, मतलब औसतन बुद्धि होती है उनकी, और ये हमारे 50% पाए जाते हैं। और 80 से 89 की जो बुद्धि लब्धि होती है वो डल एंड बैकवर्ड में आते हैं, तो 16% होते हैं। और उसके बाद हमारे 70 से 79 है, ठीक है, तो ये हमारे होते हैं फेबल माइंड होते हैं, तो ये 7% हो गए। और 70 से कम हमारे होते हैं मेंटली रिटार्डेड, जो मंदबुद्धि होते हैं, ये 2% पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी याद करनी है आपको। अब हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में प्रतिभाशाली बालकों की, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, इनकी क्या क्या नीड्स होती हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, कैसी विशेषताएं होती है, किस तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो अपनी क्लास में। तो इसमें है प्रतिभाशाली बालक। तो सामान्यतः जिन बालकों में औसत बुद्धि जो होती है वो काफ़ी अधिक बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, भाई इनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब स्किनर एवं टर्मन ने जो टर्मन थे उन्होंने कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट दी जाती है और पूछा जाता है कि किसने कही है ये बात, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा है क्रो एंड क्रो। प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं, जो क्रो एंड क्रो है उन्होंने कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है इसमें वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय एक्सेट्रा में एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं, मतलब या तो वो गणित में भी, संगीत में भी, या अभिनय में, ठीक है, एक या एक से अधिक में। उसके अलावा है अंतः केवल शिक्षा में श्रेष्ठता वाले बालकों को ही नहीं बल्कि इन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा एजुकेशन में ही अच्छा है भाई उसको ही हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बालक संगीत में भी, नाटक, पेंटिंग, स्थापत्य कला, लेखन, मशीन औजार संबंधी कार्य, मतलब इन सब में भी एक जो हमारा गिफ्टेड चाइल्ड है हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एजुकेशन की फील्ड में ही देखें, वैज्ञानिक आविष्कार किया हो, खेल कूद, व्यायाम, और जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती है। अति प्रतिभाशाली बालक की दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली, ठीक है। उसके बाद है हमारा विशेषताएं क्या क्या होती है। तो ये सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठतम रुचि रखते हैं, ठीक है, जो जनरल नॉलेज होती है इनकी इंटरेस्ट होता है इसके अंदर। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, अध्ययन में बहुत मतलब
अच्छे से करते हैं ये लोग परफॉर्मेंस। अमूर्त विषय में रुचि, मतलब बहुत मतलब सोच सकते हैं अमूर्त, जैसे हम इमेजिनेशन करके भी चीज़ों को सोच सकते हैं उसके बारे में, है ना। और व्यापक शब्द भंडार होता है, इनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा होती है। और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं। और इनका जो रीजनिंग जो होता है मतलब वो बहुत अच्छा होता है। और मौलिक चिंतन की अधिकता, मतलब खुद का एक जो मूल चिंतन है ये वो करते हैं। उच्च बुद्धिलब्धि होती है, हाई आईक्यू होता है इनका। और चुस्त सूक्ष्म बुद्धि वाले, शीघ्र उत्तर देने वाले होते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सारी विशेषताएं हैं एक प्रतिभाशाली बच्चे की। और बहुत प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल, और विस्तृत रुचियों का होना, ठीक है, बहुत विस्तार में इनकी रुचियाँ होती हैं। और विद्यालय कार्य व गृह कार्य जल्दी से पूरा कर लेते हैं। और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की बात हम करें अब, तो हेमिंगस ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है, ठीक है। तो अगर एक प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक अच्छी शिक्षा वही हो सकती है जो उसका प्रॉपर तरीके से, उसका हर तरीके से विकास कर सके। और इनकी शिक्षा निम्न प्रकार से होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा सामान्यतः से कक्षा उन्नति, मतलब जैसे हमारे इंडिया में तो नहीं होता है बट अदर कंट्रीज़ में होता है कि जैसे बच्चा अगर सेकंड में पढ़ता है और अगर वो फोर्थ क्लास का कर पा रहा है तो उसको फोर्थ क्लास में आगे प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा। और संस्कृति की शिक्षा हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। जो बच्चा प्रतिभाशाली है, विशेष अध्ययन सुविधाएं, उसको अलग से लाइब्रेरी प्रोवाइड वगैरह करा देना, ठीक है। नेतृत्व का प्रशिक्षण, मतलब उसको लीडरशिप का हम उसको आगे मतलब ट्रेन कर सकते हैं। विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम, ठीक है, उसके लिए जो पाठ्यक्रम का विस्तार किया जा सकता है। और शिक्षक पर्सनली उस पर ध्यान दे सकता है। और सामान्य औसत बालकों के साथ विकास, ठीक है, हम होता है ना जैसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको दूसरे बच्चों के साथ बैठा देते हैं इस तरीके से। और सामान्य सामाजिक अनुभवों के अवसर, हम उनको सामाजिक अनुभवों के अवसर भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं सृजनशील बालकों की, लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक कर देना, समझ आई हो तो भी लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो या मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो उसके लिए मुझे सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। तो सजेशन बिल्कुल आपका स्वागत है, सजेशन दे सकते हो। और कोई कमी रह गई हो तो वो भी बता सकते हो। सो ओवरऑल बात ये है कि आपको सजेशन देना, सजेशन दे सकते हो, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। और बस थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल भैया दूज है तो सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।